नमो शिवाय। दोस्तों आप ठीक होंगे, हम भी ठीक है। सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम है कविता भंडारी, जो कि मैं चमोली जिला और कोलसो गांव से बिलोंग करती हूं। तो दोस्तों मेरी ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है सुबह। सुबह तो नहीं हो रही दोस्तों, अभी 12:15 या 12:30 हो गई होगी। तो हमारे खेतों से ही ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है। हमारे खेत घास के लिए मैं और मेरी दोस्त। तो दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है गांव में, इतना डर का माहौल बना है। डर का माहौल इसलिए बना है दोस्तों, क्योंकि यहाँ भालू का आतंक ज़्यादा फैल गया है। हमारे गांव में पहले भालू नहीं आते थे, दूर दूर रहते थे। अब तो हमारे ही घर के ही पीछे भालू आ रहा है। तो दोस्तों मैं अपनी उत्तराखंड सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि आप वन विभाग की टीम को हर गाँव में पहुँचाए कि कहाँ पर भालू है, जरा महिलाओं की सुरक्षा कीजिएगा। और क्यों सो रखी है हमारी उत्तराखंड सरकार? जब किसी महिला पर अत्याचार होगा, किसी महिला पर भालू अटैक करेगा, तब तुम एक्शन लेंगे। उससे पहले एक्शन क्यों नहीं लिया जाता है हमारी महिलाओं के लिए? महिला हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि लोग इधर उधर भी जा रहे हैं, कहीं पैदल का रास्ता है वहाँ पर भी भालू आ जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों? आप फोनों में भी तो देख रहे होंगे, एक महिला क्या 2-3 महिला देखी थी मैंने। एक तो रात भर जंगल में रही थी बेचारी, क्या बीती होगी उसके दिल पर। मैं तो कहती हूँ कि क्या बताएं, अब इतना रोना आया मुझे उस दिन जब मैंने वो वीडियो देखी दोस्तों। तो तब भी हमारी उत्तराखंड सरकार पता नहीं कहाँ सो रखे हैं। जब तक हम अपना हक नहीं मांगे तब तक सरकार सोई रहेगी। अपनी जनता से भी आग्रह करती हूँ कि सरकार को जगाइए, क्योंकि जब तक हम उनको जगाएंगे नहीं, वो कुंभकर्ण की नींद सोते रहेंगे। तो दोस्तों बहुत डर का माहौल हो रखा है। जहाँ मैं जिसके भी मुंह से सुन रही हूँ कि बोल रहे हैं अरे वहाँ भालू है वहाँ मत जाओ, वहाँ भालू है वहाँ मत जाओ। जाएँ पर जाएँ कहाँ हम? आप बोल रहे हैं पलायन मत करो, तो पलायन इसी वजह से हो रहा है दोस्तों। आप जंगली को, जानवरों को आप क्या हमारे पहाड़ों में भेज दे रहे हैं। तो जाएँ पर जाएँ कहाँ जाएँ वो महिलाएँ? उनका दर्द तो समझो तुम। जो महिलाएँ अभी भी हमारे उत्तराखंड को आबाद कर रही हैं, तो वो भी भालू ऐसे अत्याचार कर रहे हैं, तो कहाँ का आबाद रहेगा उत्तराखंड? ऐसे अत्याचार हो रहे हमारे उत्तराखंड पे। कहीं भालू कर रहे हैं, कहीं सुंगर कर रहे हैं, कहीं बंदर कर रहे हैं। तो क्या बताएं दोस्तों। और यहाँ पर मेरी दोस्त से भी मिलिए। हेलो दोस्तों, सभी को प्रणाम। हम इधर आ रखे घास लेने, भालू कर रखी, तो मैंने कहा चल यार इधर जाते हैं। अब घास काट रहे हैं। भालू की डर बहुत है। कल भी उसने हमारे इधर की गांव की महिलाओं को बहुत भगाया। मैंने कहा कहीं मेरे को भी भगा देगा, मैं इधर आ जाती हूँ। वही तो डर लग रहा है। भालू से बहुत डर लगती है। बाघ बूघ तो थोड़ा उधर उतना हाँ वो तो भाग जाता है, पर भालू तो ऐसे है भालू कि ऐसा आदमी का कुरूप कुरूप करता है। मैंने वो जैसे जहीं कहीं आदमी देखेगा तो वहीं पीछे भागता है वो। जिसके गांव में भी भालू होगा, कृपया वीडियो देखते रहे, शेयर करते रहे। शेयर सरकार भी को शेयर करो सीधा। तो हमारा निवेदन है, सरकार तो सोई रखे, खाली वोट मांगने आती है। वही तो, पर ऐसा बोलना कि महिलाएं आगे करो। महिलाएं कहाँ से आगे होगी? जब सारे जंगली जानवर महिलाओं को खा देंगे ना, तब महिलाएं कहाँ से आगे आएंगी? वोट भी कहाँ से मिलेगी तुमको? वही तो आप इन चीजों पर एक्शन लेना चाहिए। मैं कहती हूँ जनता को भी इस बात पर धरना पर बैठना पड़ेगा। नहीं जैसे हम कहीं पे सुरक्षा ही नहीं है भाई, मुझे तो समझ में नहीं आता है। महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं, वही तो बोल रही मैं। आवाज उठा रही है। तभी तो पलायन नहीं करना है क्या? बोलते हैं पलायन, जो पलायन करेगा उसको कुछ नहीं भाई। पलायन भी कर रहे तो जिंदगी रहेगी तो लोग पलायन करेंगे। अपने बचाने के लिए तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। आप लोग तो देहरादून में है, कोई दिल्ली में है, बड़े बड़े लोग विधायक, चाहे वो कोई भी हो, प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, आप तो बाहर हो शहरों की जगहों में। तो आपको जिस दिन उत्तराखंड में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री खेती बाड़ी और जंगलों में जाएंगे, पता चलेगा उनको कि क्या होता है दर्द एक पहाड़ का। वहाँ पर से तो आप बोल रहे हैं ऐसा वैसा, ऐसा नहीं होता है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा और वन विभाग की टीम को हर गांव तक पहुँचाए। हाँ गांव में नहीं था। अरे वो चिड़ियाघर से इनको जानवरों को मत छोड़ो। वही तो बोलो, मैं जाना तो आप ही छोड़े, इनको छोड़ रहे हैं। बोल रहे हैं कि उस पे हमको उसको बचाना है। अरे जब एक महिला को, एक बच्चों को अटैक कर रहा है उस समय तो खुद मार रहे, तो उन पर भी आप केस कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या सिस्टम है भगवान, अब भोलेनाथ जाने। मार रहे हैं तब तो कोई केस नहीं है। जब वो आदमी को मार रहा है
जब वो भालू और बाघ आदमी को मारा तब तो कोई केस नहीं है, और जब आदमी उसको पकड़ा मारा तब उन पर केस कर रहे हैं। तो पता नहीं क्या सिस्टम है तरीका है, ये समझ में नहीं आया। तो भगवान जाने, हमारे महादेव जाने। और मैं जनता से आग्रह करूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ पर चर्चा करें और धरना पर बैठे कि सरकार को बोलो कि हर गांव में वन विभाग की टीम पहुंचाओ। जैसे हर चीज़ में पहुंचाते हैं, ये समेदे वाले को, इस समूह वाले पर, इन चीज़ों को ध्यान रखो पहले, तभी तो लोग हम कृषि करेंगे। कोदा झुंगरा तभी तो उधर जाएगा यहाँ से सप्लाई। तो कोदा झुंगरा भी कहाँ से, जब हम खेती ही नहीं करेंगे तो। जब ऐसे डर माहौल बना है हमको सुंगर का, तो हम खेती नहीं करेंगे तो आप मंडवा के बिस्कुट कहाँ से खाएंगे नीचे। वही तो सही बात है। ये एक दर्द है, हंसी भी आ रही है, रोना भी आता है मुझे अपने उत्तराखंड को ऐसी स्थिति देखकर, क्योंकि 25 साल पूरे हो गए, अभी भी कोई कुछ भी नहीं है ऐसा। इधर से उधर हॉस्पिटलों के हाल वही, स्कूलों के हाल वही, और जंगली जानवरों के हाल वही। तो अब जाए पर जाए कहाँ। अब महादेव आप ही जानो क्या होगा। पर हमारा घास भी हो गया है और अब लगा रहे हम भारा, क्योंकि स्वेटर तो नहीं ला रखा है हमने, ज्यादा नहीं काटा है। डर की वजह से, भालू की डर की वजह से दोस्तों अकेले आ रखे। हाँ, क्योंकि भालू का क्या पता, वो तो अभी भी आ जाएगा। हम दोनों ही हैं, तो कहाँ भागेंगे हम। भागेंगे डाल में भी जाओ भालू। हाँ ए बाबा दाई मत रन भोलू म्योलू डा पानी। म्याऊ। तो दोस्तों यहाँ पर म्योलू बहुत हो रखे हैं। म्याऊ। तो ये उस पेड़ में जाते हैं, ये भालू इधर देखिए ये। तो इतना डर का माहौल बना है। अब चलते हैं हम घर में, क्योंकि आजकल हम डर लग रहा है भाई दिन नहीं था। लगो ना। चल बाहर लगे जो ना। तो ये ऐसा जंगल है दोस्तों, यहाँ जंगल ही जंगल है हर जगह। दोस्तों लगा दी यहाँ पर भारी हमने। उठो बोल, उठोड़ से। तो यहाँ पर ये देखो भारी लगाया, थोड़ा बहुत बना रखा, क्योंकि देर हो रही है तभी तो। घास भात बनाने की। ये डोरा बना जाओ, घास से निकालना हम, तभी तो इसको डर नहीं लगे। तो दोस्तों जिंदगी रहेगी तो क्या करना, सब कुछ हो जाएगा। ये भाई आदि मात्रा फोन बोलो हो लिखे हम ज्यादा दूर है। तो यहाँ पर बारिश नहीं आई, यहाँ पर हल नहीं लगा है दोस्तों। जब बारिश आएगी तब हल लगेगा। तो यहाँ पर कुछ खेत हैं जिस हल लगे हैं, वो तो वहाँ पर गेहूँ हो रखे हैं। जब बारिश नहीं आएगी भी बड़े होंगे, तो जल्दी से जल्दी बारिश भी आ जाए। तो ये देख यहाँ पर हेमा भी चले गई। पौधने में देखिए हमारा बगीचा। तो दोस्तों भगवान, फूलों के भगवान। तो आजकल ये वाले फूल भी हो गए पीले वाले। तो उसके बाद हमारा घर आता है। शेरू शेरू सो रखा है यहाँ पर। हाँ बंदर नहीं है ना। तो दोस्तों यहाँ पर तितली देखिए उड़ गई वो भी। और चिड़ियाओं को मैंने दाना डाल रहा था, तो चिड़िया यहाँ पर एक ही है शंडुला और गेंदुड़ी अब आएंगी। तो यहाँ पर शंडुला है दोस्तों, ये देखिए उड़ जाएगा ये भी। डर नहीं रहे भाई, ये देख ए बाबा। तो दोस्तों अभी मेरा खाना पीना भी हो गया दिन का, अब थोड़ा आराम करती हूँ। तो दोस्तों अभी जा रही हूँ मैं कीर्तन में, और तैयार हो गए हैं। अब नीचे गांव में जाना है, तो आपको वहीं पे मिलते हैं दोस्तों। तो ये देखिए हमारे यहाँ पर कितने सुंदर फूल हो रखे हैं। तो अब चलते हैं गांव में, हेमलता के घर में है कीर्तन, वहीं पे मिलते हैं।
पर है माँ भगवती का मंदिर, फुलमुंडी माता का। तो यहाँ पर है हेमलता का घर, जहाँ पे कीर्तन हो रहा है दोस्तों। ये कीर्ति माँ क्या बनोनी? अच्छा रा कबा कुट हाँ अच्छा बुझा बनोनी। चल लूई चल 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 हाँ हाँ लूई काटता भी है, चल काटता भी है ये। अच्छा चल 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 लूई काटना बोल चल चल ये पे मंगल लेने था कीर्ति मार या वो धर दो ना मोगरी छोटू बड़ो भाई छोटू काटी थे ये तो छोटू डना बोलो बोल देता खर खर होने में। हमारी कीर्तन मंडली में सब आ गए, सब कहाँ आए मगर काम में बिजी हो रखे हैं। तो यहाँ पर सपना की माँ सबसे पहले पहुँच जाती है, कहीं भी कुछ भी काम होता है तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि वो हर जगह अपने लिए और समय निकाल देते हैं कहीं भी। तो ये ढोलकी मास्टर भी हैं दोस्तों। यहाँ पर माता का मंदिर यहाँ पर है। तो हेमलता के घर में है कीर्तन। तो ये माँ का मंदिर। तो माँ पे सब पे कृपा बनी रही दोस्तों। बस तक धर दे बस लेट चलिए दोस्तों। अभी कीर्तन में हम दोनों आ रखे हैं मंडली में, क्योंकि आजकल काम काज भी हो रहा है और क्या बोलते हैं हमारे यहाँ जीतू देवता नाच रहे हैं परसों से। तो लोग क्या करते हैं चूड़े भी उठ रहे हैं अभी। तो कोई बात नहीं, कोई देर में आएगा तब तक हमने कहा हम दोनों बोल देते हैं, कीर्तन बोलने में क्या होता नहीं। तो चलो दोस्तों हम कीर्तन बोलते हैं। तो हमारे कीर्तन देखे कैसे बोल रहे हैं हम भगवान में। तो जागृति भेजई जागृति भेजई मेरी दारू की नारायणी है दारू की नारायणी मेरी सुनो तुम ढोली ढोल माया। ये जागृति भेजई ये जागृति भेजई मेरी दारू की नारायणी है ये समुद्र में ढोली बताई अवतारी ढोल माया। ये समुद्र में ढोली बताई अवतारी ढोल माया।
लगाओ मेरी मैया, चारों दिशाओं से आओ मेरी मैया, पूरब मेरी मैया, आके दरस दिखाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया, आओ भोग लगाओ मेरी मैया। हो चुका है हमारा और अब अंधेरा होने लगा है। तो यहाँ पर ससुर जी के घर में थे कीर्तन में, तो यहाँ पर है माँ। तो ये देखिए यहाँ पर प्रसाद खा रहे हैं ससुर जी। तो ससुर जी रहते हैं कुवैत में और यहाँ पर हेमलता, इनके घर में था कीर्तन। हाँ वो तो बोला। यहाँ पर माता जी का मंदिर है, तो ये सारे भोग लगे हैं माता के लिए। तो यहाँ पर कीर्ति माँ हाय कर, कीर्ति माँ, तो कीर्ति माँ, यहाँ पर दीदी जी, यहाँ पर ममता माँ, ये ममता माँ, यार गीता वो तो काट लो, तू काट लो केला, ये गीता केला को काट लो। ये सपने माँ। तो हो गया हमारा कीर्तन कीर्तन। तो अभी शादी में भी जाना है आपने। तो दोस्तों कीर्तन प्रसाद खाने की बारी आ गई। तो सारे बच्चे लोग भी आ रखे हैं यहाँ पर। देखिए को लेगा भैया गरम गरम चाय है, चाय, समोसे, पकोड़े, नमकीन है, सेब है, केला है, काजू, ड्राई फ्रूट, सब कुछ, मिठाई सब। टाइम भी कम थी तो उजल छे ना, अभी उजल छे। मेरी चाय तो ठंडी हो रखी यार। सन्ना साड़ते रही समोसा पकड़ा वाला है। समोसा नहीं खानी जट गोल खोल यार। कैसा लग रहा है तेरे को? वो कबाब ये तो आधा है ना, ये आधा है, ये वो सब हाँ कोई बात नहीं, क्या होता। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम कीर्तन से। कीर्तन हो गया था टाइम पर और मैंने गाय को घास भी दे दिया था और घर आ गई। अब चलती हूँ रात का डिनर बनाने किचन में। तो आपसे वहीं पे मिलते हैं दोस्तों। तो हमारे गेस्ट भी आए हैं आज। हस्बैंड जी टेंट में रहते हैं, जो उनके साथ कारीगर हैं खाना बनाने वाले। ऊपर सायणाधार है शादी, तो वो आज हमारे घर में आ रखे हैं, तो उनके लिए भी खाना बनाना है। और मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, वो बोलेंगे ये क्या बोल रही है। तो चलते हैं दोस्तों किचन में। दोस्तों अभी पहुँच चुकी मैं किचन में और अब बना रही हूँ सब्जी दाल और क्या क्या बनता है देखते। किचन का हाल ये हो रखा हमारा, सामान बिखर रखा है। यहाँ पर दिन की दाल है, चाय बनाया है, तो देखते हैं कौन सी सब्जी बनाते हैं। तो हमारी रोटी भी बन चुकी है और अब देते हैं खाना मेहमानों को। तो यहाँ पर बनाया है मैंने दाल, अब दूध गर्म है और यहाँ पर सब्जी है। तो यहाँ पर लास्ट रोटी है अपने शेरों के लिए। तो लास्ट वाली रोटी रहती है मेरी शेरों के लिए। तो दोस्तों अब रोटी देती हूँ मेहमानों को।